टीम लीडर ईगल मैन से कहती है, वाओ मिस्टर ली, तुमने ये कैसे किया? तुम बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे थे। सभी लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। टीम लीडर तो ये भी बोलती है, मिस्टर ली तुम बेस्ट हो। तभी हम देखते हैं मिंजू मिस्टर मीनो से बोलती है, क्या अब तुम ये बताने का कष्ट करोगे कि तुम मॉन्स्टर्स को देखकर भाग क्यों गए थे? मीनो उसकी ये बात सुनकर घबरा जाता है। तभी वो बहाना बनाते हुए बोलता है, मैं उन मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। टीम लीडर उससे बोलती है, झूठ बोलना बंद भी करो। फिर वो ईगल मैन को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करती है। ईगल मैन उससे शर्माते हुए बोलता है, अरे मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी सेहा से बोलता है, मुझे इस बात की खुशी है कि सब लोग सेफ हैं। सेहा उससे बोलती है, हाँ जिन्हो मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। एमसी अपने मन में सोचता है, मुझे इस बात की खुशी है कि हमने उन दोनों मॉन्स्टर्स को हरा दिया, पर एक तरफ इस बात का डर भी है कि हम अपने साथ एक एनिमी को लेकर चल रहे हैं। फिर हम देखते हैं वो सभी के सभी किसी गांव की तरफ एक साथ बढ़ने लगते हैं और हमें देखने को मिलता है टीम लीडर और मीनो ईगल मैन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। मीनो उससे पूछता है, तुमने इतने बड़े ईगल को कैसे समन कर लिया? ईगल मैन उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं था। सेहा हमारे एमसी से पूछती है, ये आदमी तुम्हारी तरह ही मॉन्स्टर्स को समन कर सकता है राइट? जिन्हो उसे बोलता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ईगल मैन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सेहा बोलती है, तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या है? एमसी उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है, वो कॉमिक कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं देती कि ईगल मैन कैसे फाइट करता है, पर उसके इस बैटल सीन को देखने के बाद मुझे उसकी पावर्स से थोड़ा डर लगने लगा है। कहीं ये हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। मुझे उसके कार्ड की रैंक की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, पर तुम्हें नहीं लगता वो मॉन्स्टर ज्यादा ही बड़ा और शक्तिशाली था? ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे नहीं लगता मैं इस तरह का मॉन्स्टर ड्रॉ कर सकता हूँ। मेरी ड्राइंग का उसके सामने कोई कंपटीशन नहीं है। उसकी ड्रॉ करने की स्किल मुझसे कहीं ज्यादा है। सेहा उससे घबराते हुए बोलती है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है? जिन्हो उससे बोलता है, मेरी ड्राइंग की क्वालिटी के हिसाब से मुझे नहीं लगता मैं उससे जीत पाऊंगा, क्योंकि ईगल मैन ने अपने मॉन्स्टर को बहुत ही प्रोफेशनली समन भी किया और उसी तरह से उसे वापस भी भेज दिया, जबकि मैं तो अपना मॉन्स्टर ड्रॉ भी नहीं कर पाया था। सेहा उससे बोलती है, जिन्हो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और अगर बात मॉन्स्टर की ड्राइंग की हो तब तो तुम उसमें बिल्कुल प्रोफेशनल हो, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है अगर तुम्हारी ड्राइंग का लेवल वैसा ही है जैसा पहले था तो यकीनन तुम सबसे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को समन करने में सक्सेसफुल हो जाओगे। तभी मीनो बोलता है, ये अजीब सी स्मेल कैसी है? मीनो ईगल मैन से बोलता है, तुम में से तो बहुत ही बेकार स्मेल आ रही है, और इतना बोलकर वो वहां से अलग हट जाता है। ईगल मैन उससे भड़कते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गंदा कहने की? तभी टीम लीडर उसके पास आकर बोलती है, मिस्टर ली तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से हम सेफ हैं। थैंक्स अ लॉट, तुमने हमारी मदद की। ईगल मैन उसे रिप्लाई करता है और बोलता है, आपको इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईगल मैन टीम लीडर से बोलता है, मुझ में से अजीब सी स्मेल आ रही है, क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है? तभी टीम लीडर बोलती है, मिस्टर ली ने बहुत ज़्यादा काम किया है तो क्या स्मेल मैटर करती है? ईगल मैन अपने मन में सोच रहा होता है, ये लड़की एक एंजल है। वो टीम लीडर से बोलता है, सॉरी पर मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगी? टीम लीडर उससे मुस्कुराते हुए बोलती है, यहाँ पर सब लोग मुझे टीम लीडर बुलाते हैं तो तुम भी मुझे वही बुला सकते हो। ईगल मैन शर्माते हुए बोलता है, अच्छा तो मैं भी आपको टीम लीडर बुला सकता हूँ। फिर हम देखते हैं टीम लीडर सबको इकट्ठा होने को बोलती है। फिर वो बोलती है, अब हमें विलेज की तरफ चलना चाहिए। सभी लोग थोड़ी और हिम्मत दिखाओ और विलेज की तरफ बढ़ो। ईगल मैन उसकी बात से एग्री करते हुए बोलता है, हाँ हाँ अब हमें चलना चाहिए। तभी हमें देखने को मिलता है एक मेज जैसी दिखने वाली लड़की एक फायर ड्रैगन पर बैठकर उनके ऊपर से गुजर रही होती है। वो उन लोगों को नोटिस तो कर लेती है, पर उस बात पर कोई एक्शन नहीं लेती। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ और लोगों को, जो कि हमारे एमसी की तरह ही जर्नी पर निकले हुए होते हैं। तभी हमें एक हैंडसम से लड़के को दिखाया जाता है और उसके दो साथियों को भी। वो फायर ड्रैगन पर बैठी हुई लड़की जूलियस जूलियस चिल्लाते हुए नीचे की तरफ बढ़ रही होती है। वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, डीमन किंग की आर्मी का पता लग गया। गाइस, मैंने सच में डीमन किंग की आर्मी का पता लगा लिया है। तभी वो लड़का जिसका नाम जूलियस होता है वो उससे बोलता है, माना कि तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रही हो, पर तुमने डीमन किंग की आर्मी का पता लगा ही लिया। तभी हमें देखने को मिलता है वो बंदा भी हमारे एमसी की तरह ही एक समनर होता है। वो उस फायर ड्रैगन को अपने कार्ड के अंदर वापस भेज देता है
और वो मेज जैसी दिखने वाली लड़की उस मॉन्स्टर से नीचे कूद जाती है। जूलियस उससे पूछता है, क्या तुम हमें उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ और जानकारी दे सकती हो, जैसे कि उसका साइज और उसकी आर्मी में कितने लोग थे और उन सभी की लोकेशन क्या है। तभी हमें उस मेज का नाम पता चलता है, उसका नाम रेजिना होता है। वो बोलती है, डीमन किंग की आर्मी का साइज बहुत ही छोटा है, उसमें बस तकरीबन 4-5 लोग थे। जूलियस अपने मन में सोचता है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। डीमन किंग की आर्मी इतनी तो ज्यादा छोटी नहीं हो सकती। आखिर वो लोग चाहते क्या हैं और यहाँ करने क्या आए हैं। तभी रेजिना बोलती है, ये सब छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, उनकी टीम को ईगल मैन कमांड कर रहा है, जो कि डीमन किंग का एक सबऑर्डिनेट है। तो हमें उसे एक छोटी मोटी टीम नहीं समझना चाहिए। उनके पास ऐसे वॉरियर्स भी हैं जिनकी बहुत ही ज्यादा यूनिक आउटफिट है। जूलियस बोलता है, मुझे नहीं पता चल पा रहा ये ईगल मैन चाहता क्या है और वो इतनी छोटी सी टीम के साथ इस जंगल में कर क्या रहा है। हमें यहाँ बैठकर और समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से उन पर अटैक करके उन सभी लोगों को हरा देते हैं। वो सभी लोग जूलियस की बात से सहमत हो जाते हैं। तो गाइस, ये हीरो जूलियस और उसकी पार्टी के मेंबर और कोई नहीं, मेरे भाई के वेबटून के मेन कैरेक्टर्स हैं, जो कि आगे जाकर डीमन किंग को डिफीट करते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये आगे जाकर एक दूसरे को कैसे फेस करते हैं। खैर, सीन दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है और हमें एक नई जगह दिखाई जाती है। वो देखने से तो एक डेवलप्ड विलेज लग रहा होता है, जहाँ पर बहुत ही चहल पहल थी। एमसी और उसकी पार्टी उस विलेज में एंटर करते हैं। उन सभी के फेस पर स्माइल थी, क्योंकि अब वो इस विलेज में आराम से रेस्ट कर सकते हैं। उस विलेज में पहुंचकर मीनो बोलता है, फाइनली हम यहाँ पर पहुंच ही गए। टीम लीडर उन सभी से बोलती है, खैर अब हम आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। टीम लीडर ईगल मैन से बोलती है, मिस्टर ली, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी ही वजह से हम विलेज में सेफली पहुंच पाए हैं। ईगल मैन उससे शर्माते हुए बोलता है, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।